प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने खूब हंगामा किया है। वो अमृतपाल सिंह सिर्फ 30 साल का है और 1 साल पहले तक दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। So who is this अमृतपाल सिंह? वो अपनी गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है जे प्रशासन ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ कि ना ਮੈਨੂੰ गिरफ्तारी ਦਾ डर है ना मरण ਦਾ डर है कि यदि उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई और उसे अरेस्ट किया गया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार होगा। खुलेआम पुलिस प्रशासन को धमकी देने वाले इस शख्स की बात में कितनी सच्चाई है ये बात तो बात की है, लेकिन उस व्यक्ति को डेफिनेटली पब्लिक सपोर्ट पर फुल कॉन्फिडेंस है। ये व्यक्ति कोई और नहीं अमृतपाल सिंह संधू है, जिसे देख और सुनकर पंजाब का पुराना चेहरा याद आता है, जिसे हम जरनैल सिंह भिंडरावाला के नाम से जानते हैं। आखिर कौन है अमृतपाल सिंह और अमृत क्यों बांट रहा है? सिख नौजवानों में अमृत ग्रहण करने का मतलब क्या है? इन दिनों मीडिया में आपने पंजाब की खबरों में अमृतपाल सिंह का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इसका कनेक्शन पंजाब के किस मोमेंट से है ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ आखिर तक आप बने रहिए। वो दौर जब पंजाब आतंकवाद के दौर से गुजर रहा था, उसे जलता पंजाब कहा जा सकता है। बीते कुछ समय पहले बॉलीवुड ने पंजाब को उड़ता पंजाब की संज्ञा दी, लेकिन अगर आज के दौर की बात करें तो हम इसे उबलता पंजाब कह सकते हैं। आखिर पंजाब क्यों बोल रहा है और पंजाब के लोगों के मन में ऐसा क्या है जो उन्हें उबलने पर मजबूर कर रहा है? पंजाब का राजनीतिक नेतृत्व वहां की जन समस्याओं को समझने और सुलझाने में असफल रहा है। यही वजह है कि लोगों को समस्याओं के समाधान की उम्मीद दिखाकर विघ्न संतोषी ताकतें एक बार फिर पंजाब में सिर उठा रही हैं। पंजाब में घट रहे घटनाक्रम के साथ आपने खालिस्तान शब्द भी सुना होगा। 10 से 15 धार्मिक वश में घूमने वाले हथियारबंद लोगों के बीच मुख्य रूप से नजर आने वाला ये व्यक्ति अमृतपाल सिंह संधू है, जो चंद महीनों पहले दुबई में रहकर अपने फैमिली ट्रांसपोर्ट बिजनेस को संभाला करता था। लेकिन जानकारी के मुताबिक सिख होकर भी इसके लोगों ने कई गुरुद्वारों पर भी हमला किया। यह घटना साल 2022 के नवंबर महीने की है, जब 1 मार्च के दौरान संधू के लोगों ने 2 गुरुद्वारे को अपना शिकार बनाया और उनके अनुसार ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन गुरुद्वारों का प्रबंधन सिखों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। आज ही पंजाब के लोकप्रिय लोगों में से एक है जिसका मानना है कि सिखों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसी ही बातों को लेकर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चेतावनी देने की हिमाकत की है। सैकुलर हुकूमत है और हिंदुस्तान की हुकूमत चाहती है भी सारियां नूं आजादी दी गल होवे। इसने एक बार फिर खालिस्तान की मांग को सामने रखा। खालिस्तान यानी कि सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग। अगर अब से लगभग 40 साल पहले की बात करें तो जरनैल सिंह भिंडरावाला भी कुछ इसी तरीके की बातें किया करता था। अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ पूरे पंजाब में अपनी विचारधारा फैलाया करता था। ऐसा लगता है जैसे कि एक बार फिर उसी रूप में इतिहास ने अमृतपाल सिंह संधू को हमारे सामने रख दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, इस मोमेंट की जड़ें इतिहास से निकलकर हमारे सामने आ रही है। खालिस्तान का मतलब होता है खालसा की जमीन। जिन क्षेत्रों को मिलाकर खालिस्तान की मांग की जा रही है उनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले शामिल है। हालांकि कुछ लोग इसमें पाकिस्तान में मौजूद पंजाब के कुछ हिस्सों को भी जोड़ देते हैं। इस प्रकार सिखों के लिए एक अलग देश की संकल्पना की गई है। यह मांग साल 1920 में सामने आई, लेकिन इतिहास में भी सिखों के अपने शासित राष्ट्र की घटना सामने आती है। औरंगजेब के जमाने में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अत्याचार के खिलाफ सिखों को एकजुट करते हुए मुगल आताताइयों का मुकाबला किया। औरंगजेब ने डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर की भी हत्या की। साल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा के नाम से एक फौज तैयार की। सिखों की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए खालसा पंथ में वो लोग शामिल हुए जो पूरी तरह से धर्म के लिए समर्पित थे। साल 1710 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद बंदा बहादुर की लीडरशिप में सिखों ने दिल्ली और लाहौर के बीच एक इम्पोर्टेंट मुगल क्षेत्र सरहिंद को अपने कब्जे में लिया। मुक्तसरपुर को राजधानी बनाते हुए सिखों ने अपने सिक्के चलाए और अपने एम्पायर की शुरुआत की। इन्होंने अपने खुद की सील बनाई और इस आशय के पत्र लिखे कि भगवान ने इन्हें इस शहर पर राज करने के लिए भेजा है। इसके बाद राज करेगा खालसा शब्द सिख धर्म की प्रार्थना में भी जुड़ गया। लेकिन सिखों का इलाज केवल 6 साल तक ही चला। इसके बाद बंदा बहादुर और उसके सैनिकों को गिरफ्तार करके मुगलों ने मौत की सजा दी है।
लेकिन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सिखों का हमेशा से ये मानना रहा है कि खालसा के लिए किसी दूसरे प्रशासक के अंडर में रहना संभव नहीं है। इसलिए सिखों को उनकी आइडेंटिटी चाहिए। आज के दौर में अलग सिख देश की मांग यानी कि खालिस्तान के समर्थक हिंदुस्तान के अलावा कनाडा और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में भी सक्रिय थे। आज के आधुनिक दौर में एक बार फिर खालिस्तान विदेशी क्रिमिनल गैंगस्टर और नशे के सौदागरों के सहयोग से सिर उठा रहा है। इसके साथ ही पंजाब को एक बार फिर आतंकवाद की आग में झुलसाने में पाकिस्तान का भी नाम सामने आ रहा है। इसमें पाकिस्तानी ड्रोन की अहम भूमिका नजर आ रही है। खालिस्तान के पुराने समर्थक पाकिस्तान से इस आंदोलन को ऑपरेट कर रहे थे, जबकि इसके 9 समर्थक जर्मनी, कनाडा, यूके, अमेरिका जैसे देशों से इस आंदोलन को कंट्रोल कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर अमृतपाल सिंह संधू को अपना मोहरा और खालिस्तान का पोस्टर बॉय बना दिया। अमृतसर के जल्लू खेड़ा गांव से रहने वाला अमृतपाल केवल 10वीं तक पढ़ा लिखा है। इसके बाद उसने कपूरथला के पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। 3 साल पढ़ाई करने के बाद उसने अपने दाढ़ी बाल कटवाए और अपने फैमिली के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को संभालने के लिए साल 2012 में वो दुबई चला गया। किसान आंदोलन के दौरान वारिस पंजाब दे नाम के संगठन को शुरू करने वाले दीप सिद्धू का नाम सामने आया, जिस पर दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान उद्दंडता करने, लाल किले पर अपना झंडा लगाने का आरोप था। उसके इस हरकत से पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और किसान आंदोलन भी बदनाम हुआ। आगे चलकर दीप सिद्धू की मृत्यु हो गई और वारिस पंजाब देखा हेड अमृतपाल सिंह को बनाया गया। वो भारत आता है और यहाँ के रिलीजियस सिख लीडर से मिलकर उनका सपोर्ट हासिल करने लगता है। उसने दीप सिद्धू के सपोर्ट को खालसा ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। इसे अमृत लीना कहा जाता है। ये बेसिकली सिख नौजवान को खालसा का हिसाब बनाने की सेरेमनी होती है। 25 सितंबर साल 2022 में खुद अमृतपाल सिंह ने अमृत लिया। इस दौरान अच्छी खासी भीड़ उसके आसपास इकट्ठा थी। इसके ठीक 4 दिन बाद उसने अपने गांव में एक दस्तरबंदी सेरेमनी करा। इसके बाद वो आधिकारिक रूप से वारिस पंजाब दी का हेड बन गया और लोगों का कहना है कि इसके बाद उसके बिहेवियर में जबरदस्त बदलाव आया। इस बदलाव की वजह से वो भिंडरावाले की मॉडर्न ट्रू कॉपी की तरह बिहेव करने लगा। नवंबर 2022 में उसने 1 महीने की खालसा वहीर नाम की एक रिलीजियस प्रोसेस पूरी की। सिख नौजवानों को नशे से दूर रहकर खालसा इसको ज्वाइन करने, हथियार उठाने और मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अमृतपाल सिंह इंस्पायर कर रहा है। वो भारत सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर रहा है। किसी भी तरह के अचीवमेंट के लिए अमृतपाल सिंह संधू वायलेंस को जरूरी और जायज मानता है। वो इस वायलेंस को सरकार के द्वारा किसी मोमेंट को कंट्रोल करने या फिर देश विरोधी गतिविधियों को कुचलने के लिए सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा की गई हिंसा से कंपेयर करता है। उसका कहना है कि अगर उसका अपना सिस्टम ही स्टैब्लिश हो जाए तो उसका वायलेंस भी जायज माना जाएगा। वो खालिस्तान का समर्थन करता है। साथ ही वो कहता है कि अंग्रेजों से हार जाने के कारण 1849 में सिख एम्पायर खो गया। वो उसे अब वापस चाहता है। इस मामले को लेकर होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस चीज को अपोज किया है। मूल सवाल अभी वही है कि आखिर आम जनता अमृतपाल सिंह को सपोर्ट क्यों कर रही है? तो इसकी भी वजह वही है जो भिंडरावाले को मिले सपोर्ट की वजह थी। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और नेतृत्व का अभाव जनता को सकारात्मक उम्मीद भी नहीं दे पाया। इसका फायदा हिस्ट्री में भिंडरावाले ने उठाया और आज अमृतपाल सिंह संधू उठा रहा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।